भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV पर लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और इसरो प्रमुख S सोमनाथ ने इस पर जानकारी दी है कि ये मिशन अगले साल के लिए यानी 2025 के लिए नियोजित कई मिशनों में से एक है। PSLV C60 के सफल प्रक्षेपण के बाद सोमनाथ ने ये घोषणा कर दी है, जिसमें स्पैडेक्स और अन्य पेलोड को ले जाया गया है। और इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा है कि 29 मई 2023 को GSLV F-12 रॉकेट ने NVS-01 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि NVS-01 उपग्रह में एक स्वदेशी परमाणु घड़ी है जो कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन NAVIC की क्षमताओं को बढ़ाती है और इसमें व्यापक सेवा कवरेज के लिए L1 बैंड सिग्नल शामिल है। उन्होंने बताया कि NVS-02 मिशन इस प्रगति को और जारी रखने की एक उम्मीद है, जो कि उन्नत सुविधाओं के साथ NAVIC प्रणाली को और मजबूत करेगा। इस मौके पर इसरो प्रमुख ने चंद्रयान 4 मिशन के बारे में भी जानकारी दी, जिसमें अलग अलग मॉड्यूल शामिल हैं जिन्हें अलग अलग समय पर लॉन्च किया जाएगा और 2 अलग अलग मॉड्यूल में एकीकृत किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि इन मॉड्यूल को कक्षा में पहुंचने और फिर पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा दोनों में डॉक करने की आवश्यकता है। इसरो प्रमुख ने जानकारी देते हुए बताया कि चंद्रयान 4 का लक्ष्य चंद्रमा पर उतरना और सफलतापूर्वक वापस भी आना है। उन्होंने बताया कि अंतिम डॉकिंग प्रक्रिया 7 जनवरी 2025 के आसपास पूरी होने की उम्मीद है और ये चंद्रयान 4 के लिए एक परीक्षण स्थल है। डॉकिंग कल शुरू होगी और कई प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन अंतिम डॉकिंग 7 जनवरी तक होगी। सोमनाथ ने इसरो के 99वें प्रक्षेपण का जश्न मनाते हुए कहा कि ये एक मील के पत्थर की तरह है और अगले साल यानी कि 2025 में 100वें प्रक्षेपण की तैयारी हो चुकी है। हाल ही में PSLV C60 ने 2 स्पैडेक्स उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस मिशन की सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भारत अब अंतरिक्ष डॉकिंग करने वाले चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है और ये उपलब्धि भारत के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्पैडेक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को डॉक करना है, जो भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक साबित होगा। वहीं इसरो ने कल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी कि स्पेडैक्स को लॉन्च किया। स्पेडैक्स मिशन के सफल प्रक्षेपण पर सभी ने खुशी जाहिर की है और कहा कि भारत स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय डॉकिंग सिस्टम के माध्यम से अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाले चुनिंदा देशों की सूची में शामिल होने वाला अब चौथा देश बन गया है। उन्होंने ट्विटर पे लिखा कि अंतरिक्ष विभाग के साथ ऐसे समय में जुड़ना मेरे लिए सौभाग्य की बात है जब टीम इसरो एक के बाद एक वैश्विक चमत्कारों से दुनिया को अचंभित कर रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अंतरिक्ष नई की यात्रा के रास्ते खोलेगा और स्पेडैक्स मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष में 2 उपग्रहों को डॉक करना है, जो कि भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। तो इसरो से जुड़ी हुई और भी अपडेट्स हम आपको आगे देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।